हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कल हम लोग इंक्लूजन बॉडी तक पढ़े थे। आज हम फ्लैजेला के बारे में पढ़ेंगे। तो बैक्टीरिया को जो मोटिलिटी देने का काम करता है, जो लोकोमोशन देने का काम करता है, वो बेसिकली फ्लैजेला ही करता है। पिलाई या फिमरी मोटिलिटी में, लोकोमोशन में नहीं हेल्प करते हैं। वो किसी भी सब्सटेंस को कहीं किसी चीज़ से अटैच करने के लिए हम लोग फिम्बरी का या पिलाई का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो फ्लैजेला के बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज़ फिलामेंट, द सेकेंड वन इज़ बेसल बॉडी एंड द थर्ड वन इज़ हुक। तो जो फिलामेंट होता है वो मेनली वो सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है और वो सेल सरफेस से ही थोड़ा सा निकला हुआ रहता है, थोड़ा सा बढ़ा हुआ रहता है। उसी को हम लोग फिलामेंट नाम देते हैं। देखिए, ये होता है फ्लैजेला का ये पूरा स्ट्रक्चर है, जिसमें से ये होता है बेसल बॉडी, ये हुक और ये होता है फिलामेंट। ठीक है, फिलामेंट सबसे बड़ा पार्ट है, लॉन्गेस्ट पार्ट है इन तीनों में, और फिलामेंटस यही होता है। ठीक, देखिए फ्लैजेला जो है वो फ्लैजेलिन प्रोटीन से बना होता है, थिन होता है फिलामेंटस एक्सटेंशन फ्रॉम द सेल वॉल। सेल वॉल से ही निकला हुआ थोड़ा सा फिलामेंट का स्ट्रक्चर होता है, जिसको कि हम लोग फ्लैजेला कहते हैं। और वो जो है नंबर्स और अरेंजमेंट में भी वैरी करता है, मतलब कि अलग अलग बैक्टीरियाज में नंबर ऑफ फ्लैजेलास जो होते हैं वो डिफरेंस होते हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल में फ्लैजेला का मेन डिफरेंस पढ़ेंगे। तो देखिए प्रोकैरियोटिक सेल में जो फ्लैजेला होता है वो फ्लैजिलीन प्रोटीन का बना होता है, लेकिन जो यूकैरियोट में जो फ्लैजेला होता है वो ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का बना होता है। प्रोकैरियोटिक में फ्लैजेला के 3 पार्ट्स होते हैं, बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट, जबकि यूकैरियोटिक में फ्लैजेला के 2 ही पार्ट्स होते हैं, बेसल बॉडी एंड फिलामेंट। इसमें जो है कोई भी कवरिंग नहीं प्रेजेंट होता है, लेकिन ये जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा हुआ रहता है। ठीक है, ये शॉर्ट एंड थिनर, ये छोटा होता है और पतला होता है, बट यूकैरियोटिक का जो है वो लंबा होता है और थोड़ा मोटा होता है फ्लैजेला। और ये जो है रोटेशनल मूवमेंट करता है, या रोटेटरी मूवमेंट, मतलब कि वो 360 रोटेट करता है ऐसे। बट जो यूकैरियोटिक का होता है वो 80 डिग्री, जैसे यहाँ पे है तो वो ऐसे करेगा या ऐसे करेगा या ऐसे से ऐसे करेगा, मतलब पूरा वो 360 गोल नहीं घूम सकता है। यूकैरियोटिक वाला विप लाइक मूवमेंट करेगा, 180 डिग्री ही मूव करेगा, बट जो प्रोकैरियोट्स का है वो रोटेशनल मूवमेंट करेगा और वो 360 डिग्री तक घूम सकता है। ठीक है, अब देखिए ये कुछ डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल में। जैसे हम लोग प्रोकैरियोटिक में पढ़े कि प्रो मतलब पुराना, तो पुराने में ट्रू न्यूक्लियस तो एब्सेंट था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट था, न्यूक्लियोलस एब्सेंट था, डीएनए सिंगल था, सर्कुलर था, लेकिन डबल स्टैंड था इस टाइप से। ठीक है, क्रोमोसोम सिंगल था, एक ही क्रोमोसोम था, हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट था, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली एब्सेंट था, ग्लाइकोकैलिक्स प्रेजेंट था पॉलीसैकेराइड का, सेल वॉल जो है वो पेप्टिडोग्लाइकेन का बना था, मीजोजोम जो है वो भी प्रेजेंट था, पिलाई या फिम्बरी वो भी प्रेजेंट था, पॉलीजोम प्रेजेंट, राइबोसोम प्रेजेंट था, बट वो 70S का था, जो कि 50S और 30S सब यूनिट से बना था। ठीक है, इंक्लूजन बॉडी वो भी प्रेजेंट था, गैस वैक्यूल वो भी प्रेजेंट था, फ्लैजेला फ्लैजिलीन प्रोटीन का इसमें बना था। इसका प्रोकैरियोट का जो साइज़ होता है वो छोटा होता है एज़ कंपैरिजन टू यूकैरियोटिक सेल। मल्टीप्लिकेशन ये फास्ट करता है प्रोकैरियोट्स, बट वहीं जो यूकैरियोट्स हैं वो स्लो करते हैं। साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर इसमें एब्सेंट होता है। इसमें साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग यूकैरियोट्स में पढ़ेंगे, क्योंकि ये प्रोकैरियोट्स में नहीं था, और इसके बारे में हम लोग जितना भी ऑर्गेनेलिस के बारे में पढ़े हैं वो सब हम लोग प्रोकैरियोट्स के बारे में पढ़े, तो इसलिए हम लोग इन 2 को नहीं पढ़ेंगे कि ये दोनों इसमें एब्सेंट होता है। और जितना जो भी चीज़ इसमें एब्सेंट है उन सब चीज़ों के बारे में सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अभी तक हम लोग सिर्फ प्रोकैरियोट्स के ऑर्गेनेलिस के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, अब देखिए यूकैरियोट्स में ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट, डीएनए बहुत सारा लीनियर होता है और डबल स्टैंडर्ड होता है, क्रोमोसोम बहुत सारा होता है, हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली प्रेजेंट, इसमें ग्लाइकोकैलिक्स पॉलीसैकेराइड का बना रहता है, इसमें ओलिगोसैकेराइड का, इसका सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन का था, इसका सेलुलोज या फिर काइटिन का बना रहता है, इसमें मीजोसोम एब्सेंट रहता है, इसमें पिलाई और फिम्बरी एब्सेंट रहता है, इसमें पॉलीजोम एब्सेंट रहता है, इसमें राइबोसोम जो है वो 80S का प्रेजेंट रहता है,
इंक्लूजन बॉडी इसमें प्रेजेंट रहता है, इसमें एब्सेंट रहता है। गैस वैक्यूल इसमें प्रेजेंट, इसमें एब्सेंट। क्योंकि हम लोग को बायोन्सी का तो नहीं काम है, हम लोग तो ऐसे नहीं, हम लोग पानी, यूकैरियोट्स पानी में रहते हैं और उनको अगर फोटोसिंथेसिस करना है तो वो लोग पानी के ऊपर आएंगे, ये काम यूकैरियोट्स का तो है नहीं, तो इसलिए इसमें एब्सेंट रहता है। इसमें फ्लैजेला ट्यूबुलिन प्रोटीन का रहता है, इसका साइज़ बड़ा होता है। यूकैरियोट्स का मल्टीप्लिकेशन ये स्लो करता है क्योंकि ये बड़ा होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, तो प्रोसेस भी काफ़ी होता है। ठीक है, साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट होता है और साइक्लोसिस साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग ये भी इसमें प्रेजेंट रहता है यूकैरियोट्स में। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे यूकैरियोटिक सेल के बारे में कि यूकैरियोटिक सेल क्या होता है। प्रेजेंट इन ऑल प्रोटिस्ट, ऑल फंगी, प्लांट्स एंड एनिमल्स। यूकैरियोटिक सेल जो है जितने भी प्रोटिस्ट हुए, फंगी हुए, एनिमल्स हुए और प्लांट्स हुए, उन सब में प्रेजेंट रहता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है यानी कि न्यूक्लियर इन्वेलप होता है और ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली भी प्रेजेंट होता है, जो जैसे न्यूक्लियस के बाहर कवर होगा, या वैसी ऑर्गेनलीज जिसमें मेम्ब्रेन्स होते हैं वो सारे इस यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होंगे। एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म, और इसमें जैसे अगर मेम्ब्रेन से अगर कोई चीज़, जैसे यहाँ पे मान के लिए साइटोप्लाज्म है, जैसे ये एक सेल है, इसमें पूरे में ऐसे साइटोप्लाज्म, और अगर इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली है तो इस साइटोप्लाज्म में से तो ये ऑर्गेनली बचा, इसके ऊपर तो साइटोप्लाज्म नहीं आया। बट अगर हम लोग प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं तो उसमें तो ऑर्गेनली ऐसे ही पड़ा है, उसके बाहर कोई मेम्ब्रेन है ही नहीं, तो वो साइटोप्लाज्म से तो वो साइटोप्लाज्म से अलग नहीं रह सकता है, उस साइटोप्लाज्म से मिलके ही उसको रहना पड़ता है। बट यूकैरियोट्स में मेम्ब्रेन प्रेजेंट होने की वजह से दोनों के बीच में कंपार्टमेंट बन जाता है, जिससे कि वो दोनों अलग अलग रहते हैं। जेनेटिक मटेरियल ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम, इसमें जो जेनेटिक मटेरियल रहता है वो क्रोमोसोम में ऑर्गेनाइज रहता है, मतलब कि क्रोमोसोम की फॉर्म में जेनेटिक मटेरियल्स प्रेजेंट होता है। हैव वेराइटी ऑफ कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर, इसमें बहुत सारा तरह का लोकोमोटरी स्ट्रक्चर भी होता है और साइटोस्केलेटल भी। लोकोमोटरी में 3 आता है, फ्लैजेला, सीलिया और सूडोपोडिया। साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर में फिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये तीनों इसमें आते हैं। इसके बारे में हम लोग डिटेल पीछे पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए एक बार और हम लोग देख लेते हैं कैरेक्टर्स। यूकैरियोट्स में भी 2 चीज़ आता है, एक प्लांट सेल, एक एनिमल सेल। तो सेल वॉल प्लांट सेल में हम लोग जानते हैं प्रेजेंट होता है, इसमें एब्सेंट होता है। मिडिल लैमेला ये भी प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। प्लाज्मोडेस्माटा प्लांट सेल में प्रेजेंट, एनिमल में एब्सेंट। प्लास्टिड प्लांट सेल में प्रेजेंट, एनिमल सेल में एब्सेंट। लाइजोसोम इसमें या तो बहुत कम होता है या तो एब्सेंट ही होता है, इसमें अच्छे से। लाइजोसोम इसमें रेयर या फिर नहीं ही होता है और एनिमल सेल में लेकिन प्रेजेंट होता है। ग्लाइऑक्सीसोम प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है बट एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। स्फेरोसोम प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है और एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। सैप वैक्यूल प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। सेंट्रियोल एब्सेंट इन ऑलमोस्ट ऑल हायर प्लांट्स। ठीक है, सारे हायर प्लांट्स में ये एब्सेंट होता है, बट जितने भी लोअर प्लांट्स होते हैं उन सब में प्रेजेंट होता है और एनिमल सेल में भी ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, स्टोर्ड फूड प्लांट सेल जो है स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करता है, तो वही एनिमल सेल ग्लाइकोजन के फॉर्म में। जो माइक्रोविलाई होते हैं वो प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं बट एनिमल सेल में एब्सेंट होते हैं।